एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद सालनी। राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है सैटरडे और अभी ये देखिए हमारा मॉर्निंग हो चुका है। और यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दिया है। नाश्ता बनाया, पतिदेव जी नाश्ता वगैरह करके ऑफिस निकल गए हैं और मैं चल रही हूँ अभी नहा धो करके पूजा करूँगी। सुबह से उठ के बहुत सारे काम होते हैं, सारा काम निपटा करके ऑफिस इनका नाश्ता वगैरह बना करके ऑफिस गए। और इनका सुबह का ही ऑफिस रहता है। अभी मैंने गले में कुछ भी नहीं पहन रखा है, सिर्फ ये धागा पहन रखा है। क्या हुआ है कि मैं घर पे थी जब, उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा मतलब गले से लेकर के पूरा बैक में मतलब छोटे छोटे घमौरियाँ टाइप का बहुत सारा दाना निकल आया था। और अभी तो मेरा फेस देखिए आप लोग, नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ, कुछ सही हुआ है, मतलब 50% सही हो गया है। और जब मैं आई थी तो पूरे बड़े बड़े पिंपल्स ये देखे, लेकिन अभी भी बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। और मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा मुझे पिंपल्स निकल गए थे घर पे कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पिंपल्स बढ़ गए थे फेस पे। पूरा फेस ही एकदम अजीब सा लगने लगा था कि मतलब पता नहीं कैसे लग रहा था, पिंपल्स काले 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 काले। तो अभी कुछ सही हुआ है। अभी मैं नाइट क्रीम वगैरह थोड़ा बहुत यूज कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा सही हो रहा है, पहले से थोड़ा बेहतर है। इस वजह से इस समय मैंने गले वले में कुछ भी नहीं पहन रखा है। गर्मी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है और छोटे छोटे दानों की वजह से रैसेस टाइप का हुआ है, तो उससे उस पर दिक्कत ये होता है कि पीछे ऊँचे भी हो गया है। तो उससे दिक्कत ये होता है कि जब कुछ भी चैन वगैरह पहनो तो गले पे बहुत ज़्यादा रगड़ लगती है। तो इस वजह से अभी मैंने नहीं पहना हुआ है, थोड़ा सही हो जाएगा तब मैं पहनूंगी। और सुबह के टाइम की हवा इतनी अच्छी लगती है कि क्या बताओ। यही हवा जब दोपहर में लगती है तो जैसे लगता है ये हमारी रेलवे कॉलोनी है, ये पूरी रेलवे कॉलोनी। और सुबह के टाइम की हवा जो लगती है एकदम बहुत बहुत ठंडी ठंडी सी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और यही हवा अगर दोपहर में निकल करके आ करके लीजिए तो पूरा जैसे लगता है कि पूरा शरीर घुमा देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नहा धो लिया और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपना मंदिर में पूजा पाठ करके। दिन यहाँ पे मैंने भोलेनाथ जी का पूजा पाठ किया, जो कि मेरा डेली का रूटीन ही है और आप लोग लगभग ब्लॉग में देख ही लेते होंगे। और यहाँ पे पूजा पाठ दिन करने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं चलूँगी थोड़ी देर, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह करूँगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरा पेपर बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ पर बस भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भोलेनाथ जी मेरा पेपर क्लियर करा दें, प्राइमरी और जूनियर दोनों। बस यही इतना भगवान जी से मांगूंगी, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप दिल से करते हो और आप बहुत मन से करते हो ना, तो वो चीज़ आपको मिलने की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों को कह रही थी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सच बता रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कोई एग्ज़ाम में देने जा रही हूँ और मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई हूँ कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। और मैं डरी किस लिए हूँ, पहली बार मतलब मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम, मतलब फर्स्ट टाइम मैं यूपी टेट अटेम्प्ट करूँगी। अभी तक मैं यूपी टेट के लिए एलिजिबल ही नहीं थी। मैंने बीएड किया हुआ था लेकिन मैंने बीटीसी नहीं किया हुआ था और मैं सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई हूँ। बट पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एग्ज़ाम के लिए मेरे अंदर से मतलब ये हिम्मत जो होती है ना, ये मेरी हिम्मत हो ही नहीं पा रही है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरी मतलब 40 लगभग आप समझ लीजिए 40 डेज की पढ़ाई ऐसी की मतलब ऐसी डिस्टर्ब हुई है ना कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। मैं गई मम्मी के घर पे, मेरा बीटीसी का एग्ज़ाम होने वाला था और मेरा एग्ज़ाम हुआ। बीटीसी की मेरी एग्ज़ाम की डेट आ गई थी और वो एग्ज़ाम हुआ 13 मई को, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही। 10 मई को मैं यहाँ से मम्मी के घर गई थी, यानी मम्मी के घर यानी कि अपने मायके में, वहीं से बीटीसी कर रही हूँ डीएलएड प्रेजेंट टाइम में। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे 15-20 दिन पे रहा, क्योंकि क्या होता है कि बीटीसी के एग्ज़ाम के बाद मेरा प्रैक्टिकल भी होता है। आप लोगों को तो, जिन लोगों ने डीएलएड किया होगा उनको पता है कि मतलब डीएलएड का एग्ज़ाम के बाद डीएलएड के प्रैक्टिकल्स होते हैं और उस प्रैक्टिकल का इंतजार करते करते मतलब मैंने 20 दिन वहाँ पे रहा और 20 दिन में प्रैक्टिकल नहीं हुआ। फिर देन इसके बाद मैं ससुराल चली गई और ससुराल में मेरा मतलब सबसे ज़रूरी काम ये था। वैसे तो हो सकता था कि मे भी मैं ना भी जाती, लेकिन क्या हुआ कि जो मेरी ननंद हैं बच्ची, उनका मतलब साखर पूजा था, उसमें मुझे ज़रूर कंपलसरी हो गया जाना। और देन इसके बाद फिर और ऐसे ऐसे चीज़ें आती गई कि मैं मतलब वापस आ ही नहीं पाई। और देन
वो चीज़ मेरे मतलब पढ़ाई, अगर मैं 40 डेज़ में यही सोच रही हूँ कि मैं मतलब डीएलएड का एग्ज़ाम दे के तुरंत वापस आ गई होती, तो शायद मतलब आज मेरी तैयारी जो इतनी ज़्यादा लो है वो इतनी ज़्यादा लो नहीं रही होती। और मैं थोड़ा बहुत मतलब इतना, जब पहला अटेम्प्ट सीटेट का पहली बार फॉर्म भरा और पहली बार में सीटेट मैंने प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर क्वालिफाई किया है। और ये कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है, कभी मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या किया है। मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं ये फेंकने वाला कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, मैंने जैसे ही बीएड कंप्लीट किया था देन इसके बाद मैंने सीटेट भरा था और मेरा सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई हो गया था आराम से। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा दोनों पेपर क्वालिफाई हुआ था। लेकिन कर पा रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको पता है कि आप अगर एक स्टूडेंट हो और आप लॉन्ग मतलब पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ आपकी कंटिन्यू कुछ ना कुछ पढ़ाइयाँ चल ही रही हैं, तो आपको आपका सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से पता होता है कि आप क्या कर पाओगे। ये हेल्प, ये जो पेपर है वो पिछली तैयारी से कितना हेल्प करेगा वो तो पेपर के मिलने के बाद ही पता चलेगा। बट मतलब मैं आपसे लिटरली बता रही हूँ, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैंने मतलब किसी कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसको मैं ये सोच रही हूँ कि ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं हो पाएगा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मतलब जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप तैयारी करते हो, जिस हिसाब से आप अपना टाइम देते हो अपनी बुक्स को, अपने टाइम को, और उस हिसाब से ही आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरी ये चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ये चीज़ें मैंने पढ़ लिया, ये चीज़ें मैंने रिवीजन कर लिया है। और वो उस हिसाब से फिर आपको पता होता है कि हाँ मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मैंने मतलब मैं ऑनलाइन कोचिंग भी मैंने लिया हुआ था सचिन सर का, सचिन एकेडमी करके उनका मैंने मतलब प्राइमरी और जूनियर दोनों का कोचिंग लिया हुआ था। ये मैटर करता है। और यहाँ तो मेरे पूरे के पूरे 40 डेज ही चले गए। तो उस चक्कर में मैं आपको क्या बताऊँ, और अभी मैं आपको अपनी नोट्स दिखाऊँ, मैंने मतलब जब मैंने कोचिंग लिया तो मतलब आधे कंप्लीट मैंने नोट्स भी किए और प्रॉपर मैं डेली का डेली मतलब जितने नोट्स वगैरह होते थे सारी चीज़ें कंप्लीट करती थी, पढ़ाई करती थी। देन इसके बाद ऐसे डिस्टर्बेंस हुआ कि मैं क्या बताऊँ, और क्या ही बोलते हैं। और मेरा सेंटर चला गया है प्रतापगढ़। अभी सेंटर पता चलने लगा है कि सेंटर किसका कहाँ जा रहा है। तो मेरा सेंटर गया हुआ है अभी प्रतापगढ़, ये तो मुझे पता चला है। एक परसों ही आ गया था कि सेंटर मतलब बच्चे अपना देख सकते हैं किसका सेंटर कहाँ जाएगा। और मैंने प्रयागराज का मतलब प्रयागराज से भरा था तो मेरा प्रतापगढ़ सेंटर उन्होंने भेजा हुआ है। और 3 तारीख को मेरा पेपर है, 3 जुलाई को। चलिए देखते हैं फिर उस तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आप लोगों ने देखा कि मैंने नहा धो, पतिदेव जी ऑफिस गए, मैंने उठा जल्दी मैं उठ के सुबह का सारा काम फिनिश किया। जो घर का डेली रूटीन का काम होता है आपको पता है, ये उससे इंसान भाग के कहाँ जाएगा। और वो भी जब इंसान खुद अकेला है तो उससे कहीं नहीं जा सकता है। और बाबू अभी सो रही हैं। और यहाँ पे मैंने सुबह का सारा काम अपना फिनिश करके झाड़ू पोता, देन यहाँ पे मैंने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके मैंने भी नाश्ता किया और नाश्ता करके मैं आई हूँ यहाँ पे बैठी हूँ पढ़ने के लिए। और अब मैं पढ़ूँगी 3-4 घंटे आराम से पढ़ूँगी पहले, देन इसके बाद उठूँगी तब दोपहर का खाना वगैरह बनाऊँगी। और यहाँ पे बाबू अभी सो के उठी हुई हैं और सो के उठ गई हैं। अभी इनको भी यही होता है ना, जैसे सारा काम फिनिश करके पढ़ने ही मैनेज करना है। अब बाबू उठ गई हैं, अब बाबू को सारा देखभाल करना, सारी चीज़ें करना, तो ऐसे करके सारी चीज़ें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन से हो जाता है। क्या हुआ बोलो? ये घटना चक्र का और जूनियर का और प्राइमरी का दोनों का लिया हुआ है। तो वही घटना चक्र का मैं एक बार मतलब 1 हफ्ते में सारे घटना चक्र का रिवीजन कर लूँगी। और बाकी अदरवाइज मैं मैराथन देखूँगी। सचिन सर ने मैराथन डालना शुरू किया है तो मैं उनका मैराथन पूरा अपना मैराथन कंप्लीट कर लूँ हर एक सब्जेक्ट का। और थोड़ा बहुत ये जो घटना चक्र है इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, बाकी देखती हूँ क्या होता है। लगेगा कि मतलब वो लोग क्या, हाँ बेटियाँ माता रानी की रूप होती। तो आप तो आई हो ना मेरी लाइफ में माता रानी, आप तो मेरी माता रानी हो ही। तो देन यहाँ पे क्या बताऊँ, लगता होगा कि मैं ब्लॉग तो मैं ब्लॉग बहुत ज़्यादा प्रॉपर शूट नहीं करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मैं खुद को मुझे पता है कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करके जल्दी जल्दी से अपना, कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि हाँ मैं ब्लॉग शूट करती हूँ उस चक्कर में मेरी पढ़ाई, तो भाई मैं ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लॉग शूट करती हूँ इसलिए मेरी पढ़ाई को कोई डिस्टर्बेंस होता है। मैं ब्लॉग तब शूट करती हूँ, कोई वीडियो तब शूट करती हूँ जब मैं अपना पूरा प्रॉपर सुबह का 3-4 घंटे पढ़ लेती हूँ। देन इसके बाद मैं उसको दोपहर के टाइम में कंटिन्यू करती हूँ। चलो उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं ब्लॉग और पढ़ाई और सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ घर, तो उस पर मैं प्रॉपर ब्लॉग ही बना दूँगी कि हाँ मतलब सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। अब मेरे पढ़ने का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 10 मिनट्स बात कर लिया है तो ऑलरेडी मेरे 10 मिनट्स
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भर भर के सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मुझे खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों की सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन आता है। और मैं आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड इतना पढ़ा, तो अभी मैं हाउस वाइफ ही कहलाऊंगी जब तक मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब ये मैं सारे काम को कैसे मैनेज करती हूँ, मैं प्रॉपर एक वीडियो ज़रूर ले आऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद साथी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और यहाँ पे हो चुकी है हम लोगों की सुबह। आज है पूर्णिमा और आज 29 जून हो चुका है और अभी मेरे पेपर में 4 दिन बचे हुए हैं। और यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही थी तो अचानक से बारिश होने लगी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं बैठ के पढ़ रही थी और यहाँ पे मुझे ऐसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा शांति रहती है। ऐसे खिड़कियों के पास बैठ करके पढ़ना लिखना मुझे बहुत पसंद है, शुरू से मतलब मुझे अच्छा लगता है। मैं शुरू में जब पढ़ाई करती थी तब भी मैं ऐसे खिड़की के पास जाके अपना टेबल लगा के चुपचाप बैठ के पढ़ती थी। तो अभी यहाँ पे ये देखिए मैं पढ़ रही थी और बाहर आप लोग देखिए कितनी ज़ोरदार की बारिश हुई, पूरा सब कुछ भीग गया है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बहुत ज़ोरदार बारिश होने लगी, तो फिर मैं देखने लगी बैठ के। देखना बहुत पसंद है तो मैंने बारिश को भी थोड़ा एंजॉय किया। और प्रयागराज की बारिश का कुछ पता नहीं होता है, कब यहाँ पे बारिश होने लगती है कुछ पता ही नहीं चल पाता है। अभी अच्छी खासी इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी कि मैं क्या बताऊँ, मैंने सारे कपड़े वगैरह सुबह में ही डाल दिए थे सूखने के लिए। और अभी इतनी भयानक की बारिश हुई है, अचानक से मैं बैठ के पढ़ रही थी, मैंने देखा कि अचानक वो बारिश हो रही है। तो यहाँ का मौसम कब चेंज हो जाता है कुछ पता ही नहीं चल पाता है जो है, कभी बारिश कभी धूप, तो ऐसे ही। और अभी मेरा पेपर है पास, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। आज मैंने 3-4 दिन के बाद ये ब्लॉग शूट किया है और वो भी मतलब बारिश नहीं हुई होती तो नहीं करती, बैठ के आराम से पढ़ती रहती मैं। तो अभी बारिश हो रही थी तो मेरा माइंड में अचानक से ऐसे सडन से गया, तो मैंने कहा वो लाओ बारिश हो रही है। और जब से मैं घर से आई हुई हूँ तब से ये पहली बारिश हुई है, जब से मैं घर से अपनी बार ससुराल से आई हुई थी। आज मुझे आए हुए 10 दिन हो चुके हैं, हाँ आज 10 दिन हो गया है। बट आज ये पहली बारिश थी कि मतलब आज मेरे रहने पे बारिश हुई, अभी तक एक भी दिन बारिश नहीं हुई थी। तो मुझे वैसे भी रेनी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जो बोला जाता है मेरा फेवरेट, तो मेरा मतलब फेवरेट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठ के देखना वो करना। तो यहाँ पे चलिए फिर हम चलते हैं, पढ़ते हैं फिर। और आप लोग देख सकते हैं मेरी थ्रेडिंग भी कितनी बढ़ी हुई है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी पेपर के बाद। मैं पेपर में भी नहीं कराऊंगी, ऐसे ही जाऊंगी पेपर देने, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती हूँ। और मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि मैं कहीं घूमने जाने वाली थी और मैं जाने वाली थी महाकाल उज्जैन। बट इस पतिदेव ने ऐसे टिकट किया था कि मतलब पेपर के 3-4 दिन 1 हफ्ते पहले का मेरा टिकट था। और मैंने टिकट को भी मतलब आगे बढ़वाया कि मतलब हम लोग बाद में चलेंगे। अभी क्या हो गया है कि पेपर हो जाए पहले मैं पेपर दे लेती हूँ, क्योंकि पेपर का एक डर होता है ना। वैसे भी टाइम कम बचा था, जब से हम घर से बहुत मतलब लेट आई मैं, उस चक्कर में पहले भी मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने सोचा कि 3-4 दिन फिर उधर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और पेपर का एक जो कहीं घूमने भी जाओ ना तो सुकून से जाना चाहिए, टेंशन लेके नहीं जाना चाहिए। और अगर मैं ऐसे जाती तो मुझे टेंशन लेके ही मैं जाती, सुकून से तो मैं नहीं ही जा पाती, क्योंकि वो भी दिमाग में चलता रहता कि एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है। तो इस चक्कर में मैंने कहा कि नहीं पेपर हो जाए फिर चलते हैं, आराम से मस्ती करेंगे। नहीं तो ऐसे तो ना घूम पाऊँगी ना मस्ती हो पाएगी, बस जाएंगे आएंगे, हबर डबर वाले सारे काम हो जाएंगे। और अभी आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने कितनी बार दिखाया आप लोगों को, देखिए मुझे बहुत सारे पिंपल्स अभी तो बहुत ठीक हुआ है, बहुत मतलब बहुत कम हो गए हैं। और मेरा तो बीच में वो सिचुएशन था कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। ये देख रहे हैं अभी भी है, मतलब अभी भी बहुत हैं, 4-5 अभी भी हैं। मेरा पूरा फेस ही अजीब सा हो गया था, इतने सारे पिंपल्स। और आइज के नीचे पता नहीं कैसे अजीब सा डार्क जैसे होने लगा था। मैं तो खुद अपना फेस देख करके वो होने लगी थी कि ये मेरे चेहरे पे आखिर हो क्या रहा है। बट लिटरली मैंने मतलब अपना रूटीन फॉलो करना शुरू किया है फिर से, और अभी सही हो रहा है, बहुत अच्छे से सही हो रहा है। और कभी मैं आपको अपना डेली रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं किसके प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करती हूँ। और देन यहाँ पे चलिए